तो पार्षद जी, जो सदन की बैठक में हंगामा हुआ, तो ये कुछ जानबूझकर हुआ या मजबूरी में उठाई हुई कोई आवाज़ थी? पहले तो आप लोग आज जनता की आवाज़ बनकर जनता तक पहुंचाने के लिए हमारे हमारा बयान लेने आए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं आपको। कोई चीज़ कभी जानबूझकर नहीं की जाती है। या तो कोई काम नहीं हो रहा होगा किसी का। मुझे यहाँ, मैं ग्वालटोली वार्ड 4 से पार्षद हूँ। यहाँ की जनता ने मुझे निर्दलीय चुनकर कम उम्र में भेजा था कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा भाई जब सदन में जाएगा और जब वो दहाड़ेगा और जब विकास के कामों को लेकर आएगा तो क्षेत्र में विकास की एक नई गंगा बनेगी। मैंने कसम खाई थी, ग्वालटोली को सुंदर नगर बनाऊंगा। आप सोचिए, 3 साल से 15 वित्त में 1 रुपये का काम ना देना, ये कहाँ का न्यायपालिका या कार्यपालिका में क्या अंतर होगा? बहुत अंतर है कि कार्य में 1 भी रुपये का काम मुझे नहीं मिला। उसके बाद हम लोग कुछ बोलने जाते हैं तो एक युवराज के कुछ चाहते आते हैं, जिसको राजा बोलते हैं। राजा के कुछ चाहते आते हैं, पहले माइक बंद कर देते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, उनके कर्मचारी 1-2 सेठ हैं, वो पहले नेम प्लेट में आगे नाम लिख देते हैं, पीछे हम लोग पीछे बैठते हैं। उसके बाद भी बोल नहीं पाते हैं। अब मेयर साहिबा ने अगर कह दिया कि अंकित मौर्य पहले बोलेगा, उसके बाद भी नहीं बोला जाता। पार्षद दल का नेता अपनी बात करने लगता है और जो कहा नहीं गया है, गुलाटी मार के काम लेते हैं, तो उनको सिखाया जाता है कि गुलाटी मार के माइक छीनना है, माइक बंद करवाना है। वो पहले आगे आके पूरा सदन का, हम सदन में हम लोगों का शोषण करने का। अच्छा, ये जो कहा गया, ये आरोप जो लगाया गया कि बोलने नहीं दिया जाता है, तो क्या ये पहले भी हो चुका है? जी बिल्कुल हो चुका है। कभी आपको नहीं बोलने दिया जाएगा। यदि आपने अपने आप को नहीं बताया कि मैं पार्षद हूँ, तो आप वहाँ एक कर्मचारी के रूप में पीछे बैठे रहेंगे। क्योंकि जो लोग वहाँ पर अंदर राजनीति होती है, सदन नहीं होता है। मैं आज आपको बताऊं, कानपुर नगर निगम में सदन नहीं होता है। सदन में कभी कानपुर के विकास के मुद्दे की बात ही नहीं होती है। कानपुर डेवलपमेंट की कभी बात ही नहीं होती है। कानपुर को किस तरह विकासशील बनाना, विकसित बनाना है, सुंदर बनाना है, स्वच्छ बनाना है, कभी भी कानपुर की बात नहीं होती। वहाँ क्या बात होती है? एक जो नगर आयुक्त हमारे आए हैं, उनको दबाना। जब 15-20 पार्षद उनको घेर ले जाएंगे तो जीवन भर युवराज के कंट्रोल में रहेंगे। तो और हम लोग, अच्छा, ये भी कहा गया कि महापौर जी की तरफ से बयान आया कि सदन की गरिमा भंग की गई। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि जब हमको स्कूल में पढ़ाया जाता था तो ये कहा जाता था राष्ट्र होने के लिए कि सावधान, जी। मुद्रा में खड़े हो जाएं। ठीक, आप, मैं माइक से बोल रहा हूँ, एक पार्षद टोपी सही कर रहा है, एक पार्षद पीठ ऐसे ऐसे कर रहा है, एक पार्षद माइक से चिल्ला रहा है और हम जमीन पर बैठने जा रहे हैं धरना देने, तो क्या आप जनगण मन करा सकते हैं? नहीं। तो ये तो सीधे सीधे संविधान और लोकतंत्र की हत्या है। और ये सीधे सीधे जनगण मन का अपमान था, जिसकी वजह से मुझे जमीन पर बैठना पड़ा। और वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। असल बात क्या होता है, सदन में कोई कुछ ऐसा नहीं है कि मानो सदन बहुत बड़ा हिस्सा है या सदन के बिना काम नहीं होगा। सदन इसलिए चलाते हैं कि कार्यकारिणी में जो चीज़ें पास होती हैं उसको सदन में स्वीकृत हो जाए बस। और अपनी चीज़ें जो पास होती हूँ, आपको इस चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि 2-3 वार्डों के नाम बता रहा हूँ मैं। एक रायपुरवा है, एक मकरावटगंज है। इन दोनों वार्डों में जाइएगा, 50 पार्षद की फाइल एक तरफ रखिएगा और एक पार्षद की अकेले रखिएगा। ऐसा क्या इस पार्षद में 50 पार्षदों से ज़्यादा काम दिया गया है? क्यों? क्योंकि वहाँ पर जब 15 वित्त में करोड़ों पैसों की बात होती है तो करोड़ों कमीशन पार्षदों के पास आता है, जिससे उनके जेब का विकास होता है, कानपुर का नहीं होता। सड़कें तोड़ी, नई सड़कें तोड़ी जा रही हैं, नई सड़कें बनाई जा रही, जबरदस्ती ढेर सारे वो लगाए जा रहे हैं लाइट, जहाँ लाइट की आवश्यकता नहीं। बगल बगल में आप देखिएगा जबरदस्ती पार्कों पर कब्जा हो रहा। मैं आपको इस आपके मीडिया के माध्यम से बताता हूँ कि कोई भी ऐसा नगर निगम में एक्ट नहीं बना है या हमारे संविधान में एक्ट नहीं बना है जिसमें पार्क के अंदर आप अपना कार्यालय का निर्माण कर लो। देखिएगा लोग 2 वार्डों में पार्क के अंदर कैसे एनओसी, बिना एनओसी के, बिना उसके कैसे मिल जाएगा? नगर निगम एनओसी देगा तभी काम करेगा। बिना, अभी आप अपने घर का कोई रोड खुदवाने जाओ तो बिना परमिशन के आप पाइपलाइन नहीं जोड़ सकते हो। आप खुलेआम, आप बिल्कुल भ्रष्टाचार करा रहे हैं, जो मर्जी आ रहा है वो करा रहे हैं, बेचे दे रहे हैं। तो इस तरह से मैं तो नगर निगम नहीं चलूंगा। अच्छा, ये जो कार्रवाई हुई है आपके खिलाफ निष्कासन की, 4 बैठकों के लिए आपको निष्कासित कर दिया, इस पर जनता की क्या प्रतिक्रिया आ रही है? जनता, पूर्ण समर्थन है जनता का। जनता ने चुन के भेजा था ना कि ये बेटे को अपने भेज रहे हैं, भाई को भेज रहे हैं कि मेरी आवाज़ उठाएगा, मेरे गलियों का काम होगा। तो जनता का पूर्ण समर्थन है। और मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे शरीर का एक एक खून का कतरा शरीर से अलग हो जाएगा, पर मैं एक दृढ़ मस्तक होता है, एक प्रणाम मस्तक होता है, उनके यहाँ 3 प्रकार मस्तक होता है, और एक गुलाटी मार मस्तक होता है। मैं झुकने नहीं जाऊँगा। मुझे अगर वो कह दें अभी कि आके
अपने क्षेत्र का विकास करा लो। मैं कहूँगा मुझे क्षेत्र का विकास नहीं, अब मुझे संपूर्ण कानपुर का विकास चाहिए। मैं बरेली जाता हूँ, मैं बस्ती जाता हूँ, जो पिछड़े सबसे पिछड़ा गोंडा ले लो, बस्ती ले लो, आज आप जाके देखिए कि जब आप जैसे एंट्री मारेंगे लगेगा कि हम किसी शहर में आ गए। जब कानपुर में एंट्री मारेंगे तो लगेगा हम सबसे गंदे शहर में आ गए। भले से 5वें नंबर पर कानपुर सच में आ जाए, पर आप एक बार ग्राउंड जीरो रिपोर्ट करिएगा, घुसिए, पूरा शहर हमारा गंदगी मुक्त पड़ा हुआ है, कहीं विकास नहीं, जगह जगह गड्ढे खुदे हुए हैं, पाइपलाइन जबरदस्ती डालियां जा रही, सिविल लाइन पैसे और कमीशन के चक्कर में जबरदस्ती डाले जा रहे हैं, किसी प्रकार का मैनेजमेंट नहीं है। जब तक इस कानपुर का हाथ किसी अच्छे पढ़े लिखे IIT बंदे के पास नहीं होगा कि हमें कानपुर को कैसे डेवलपमेंट करके कैसे इसका विकास करना, तब तक कानपुर का भला नहीं होगा। ऐसे भ्रष्ट लोग बैठते रहेंगे और कमीशनबाजी चलती रहेगी और गवर्नमेंट का पैसा बर्बाद।